ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं ते होम मिनिस्टर साहब ने चिट्ठी भी लिखी है प्राइम मिनिस्टर साहब नूं, लेकिन ना कोई चिट्ठी का जवाब आया है। ऐसी टाइम भी मंगिया सी, सानूं टाइम भी नहीं मिलिया। तो अज असी अगला चरण अगे वधाउंदे होए ऑल पार्टी मीटिंग अज सद्दी सी। सारी पार्टियां दे इस दे बारे एकजुटता वास्ते असी बुलाया ते बहुत ही अच्छे माहौल दे विच मीटिंग हुई है। सारियां पार्टियां ने इस मुद्दे ते सरकार दे नाल मिल के इस मुद्दे नूं पहलां वाली थां ते लिजाण लई अज सर्बसम्मति दे नाल मता पास कीता कि जिहड़ा इह नोटिफिकेशन होया इस नूं तुरंत रद्द कीता जावे ते सारियां पार्टियां इस ते सहमत है। लेकिन जे नहीं केंद्र सरकार कर दी तो पार्टियां वालों फैसला किया गया है अज मीटिंग दे विच कि बड़ी छेती विधान सभा का सैशन है जिहड़ा वो बुलाया जाएगा इस मुद्दे ते। इस तो इलावा ये भी फैसला किया गया है क्योंकि ये पंजाबियत दे नाल जुड़िया है, साडा लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सबजैक्ट है। फैडरल सिस्टम दे विच डेमोक्रेटिक सिस्टम दे विच साडे हक्कां ते एक किस्म का डाका मारिया गया है। ये चीज़ नूं देखते हुए जो भी संघर्ष करना पएगा, पंजाब दीआं सारियां पार्टियां इकट्ठियां होके उस संघर्ष में जुझणगियां ते केंद्र सरकार तो ये जिहड़ा नोटिफिकेशन कीता है उस नूं वापस कराणगियां। सो ये अज फैसले हुए है। साडे पार्टी प्रधान भी मेरे नाल है, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, वो भी तुहानूं इस बारे दसना चाहणगे। थोड़ा जिहा लंबा बोलूंगा साहब, तुहाडा खैर मकदम। कोई भी काज अगर ये देखना होवे चंगा या मंदा है तो इंटेंट देखी दी है तो मंशा देखी दी है। मंशा बड़ी साफ है। सेंटर ना सिर्फ फैडरल ढांचे नूं कमजोर कर रहा है बल्कि स्टेट दे विच स्टेट खड़ा कर रहा है। पुलिस नूं कोआर्डिनेटिव सपोर्ट की बजाय सबस्टिट्यूट किया जा रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की डेफिनेशन चेंज की जा रही है। बॉर्डर 5 किलोमीटर हो सकता है, 7 किलोमीटर हो सकता है, ट्रैवर्स नहीं कह रहा मैं सीधा इदा, लेकिन सूबे के 50 किलोमीटर अंदर किहड़ा बॉर्डर हुंदा? अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए यह सारा कुछ किया जा रहा है। इट्स अ पोलिटिकल गेम, यह पोलिटिकल मूव है। मैं कैटेगोरिकली कहना, क्यों कहना? क्योंकि मैं टाइमिंग नूं क्वेश्चन करदा कि जदों इलैक्शन आउंदा 2-3 महीने पहला उदों ही हालात खराब होंदे पंजाब दे, पहला क्यों ना हो गए? थोपिया क्यों जा रहा है? कंसेंट किथे है स्टेट दी? राज दे अंदर एक होर राज खड़ा किया जा रहा है। और इंस्टीट्यूशंस नूं अपने पोलिटिकल मोटिव्स के लिए यूज किया जा रहा है। सीबीआई होवे चाहे ईडी होवे, किन्ने एमएलए के उत्ते नोटिस ने, मुख्यमंत्रियों तक नूं नचाया कठपुतलियां बना के, कई जाय चंद खड़े करते जिन्होंने सूबा गिरवी धरता।
ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਇਨ ਲॉ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ, सूबे के हक गिरवी धरते। कौन कहना प्रेजिडेंट रूल नहीं लगे जी? अद्धा सूबा तुसी सबजुगेट करता। जदों असी बाई इलैक्शन देखते होंगे, कहने बाई इलैक्शन नहीं है जी, तो पुलिस एक्शन है, तो कौन रोकूगा इन्हों? देखो वैस्ट बंगाल च की होया। वैस्ट बंगाल दे विच मैं तुहानूं कैटेगोरिकली दस रहा, 240 केसेस ने accusing the BSF of extra judicial torture, 60 केसेस ने of extra judicial execution, खत्म मारते। And there are 33 cases of the National Human Rights Commission having recommended compensation for the victims. Why is this happening in Punjab? Maharaja Ranjit Singh da सूबा पहला ही सूबी बनाया हुआ है. Why are you weakening the state? What is the ulterior motive? Is it political? साहब भावें खेती कानून होण ते भावें ये BSF वाली गल होवे, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. देखो क्लॉज 1 दे विच देखो, ऑर्डर इज पीस, सेफ गार्डिंग पीपल, ट्रैंक्विलिटी. इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट. उथे कानूना च जड़वर्ती सूबे की 60% किसानों के उत्ते वर्चस्व किसी होर दा आर्थिक क्यों होवे, राजनीतिक क्यों होवे. मैं कैटेगोरिकली कहना that there is no official explanation given till now by the government of India. क्यों लाया? केड़ी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है? दस. Tell me the reason why you did it. कोई नहीं है. बैकडोर एंट्री करना चाहते हैं. मैं पॉलिटिकल मूव इस करके कहना भी इन्हां दा वर्चस्व है नहीं. पंजाब दे विच देयर इज एन आउटरेज, देयर इज अ पब्लिक आउटरेज. कोई वोट पा के राजी नहीं, सीट नहीं जितते, ते जिथे जितना नहीं उत्थे लॉ एंड ऑर्डर अस्त व्यस्त कर दो. सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दो कि इलैक्शन नूं कंट्रोल कर लो. जिथे तुहाडे कोल कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, जिथे तुहानूं कोई वोट पा के राजी. इज दिस फेयर? ये डेमोक्रेटिक है? महाराज कोई लीलड़ियां कड्ढण की लोड़ नहीं, लड़ाई लड़नी पैनी, और कमजोरी की लड़ाई नहीं लड़ सकते. भावें वो विधान सभा सैशन होवे, विधान सभा सैशन जिहड़ा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी दे नाल होवे, सारी दुनिया देखे, पंजाब का एक एक बच्चा देखे कि कित्थे खड़े आ चुने नुमाइंदे. सत्याग्रह होण, धरने होण, पार्लीमेंट दे विच, राज्य सभा दे विच, सारे इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ीए. यह मुद्दा पंजाब दा मुद्दा है, देश दा मुद्दा है, फेडरल स्ट्रक्चर दा, साडी होम दा मुद्दा है, साडी एग्जिस्टेंस दा मुद्दा है. यह मुद्दा इकट्ठे होकर लड़ना पैना. इट कैन नॉट बी फॉट अलोन. वी विल हैव टू गेट टुगेदर एंड डू दिस. विधान सभा सैशन बुला के रद्द करिए, अमेंडमेंटा तो पासे होकर रद्द करिए खेती कानून. नहीं मानते? की कीता सी जदों पानियां दा मसला होया सी? राजनीति जुरत दी है साहब, गोडे टेकण दी नहीं है. गुरुआं पीरां दी धरती है, जुल्म करना पाप ते जुल्म सहना उदों वड्डा पाप. जयचंदा ने वेचता पंजाब, गिरवी रखता जयचंदा ने. कौन ने वो जयचंद? सारी दुनिया जानती है. किहदी बाह मरोड़दी सी ईडी, ते किन्हां नूं ईडी दे नोटिस आउंदे सी, ते कौन गोडे टेक गए, कौन समर्थन करते हैं, कौन कठपुतलियां बन के नचते हैं. ते डांस टू द ट्यून्स. उन्हां दे खिलाफ लड़ना पैना, स्टेट के हकों के खिलाफ लड़ना पैना. मैं
कैटेगोरिकली कह रहे हैं सर, जे नेशनल इंटरेस्ट है तो द बेस्ट वे टू डू इट in a democratic country is to take the states in confidence and convince them. ਤੁਸੀਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ? ਕਾਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜੀ? Why are you creating a state within a state? इस करके मैं सख्त विरोध करता, पुरजोर विरोध करता सर। इट्स अ बैटल फॉर आवर एग्जिस्टेंस, पोलिटिकली मोटिवेटेड है। घोर निंदा करदा। विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, the notification amounts to encroachment on constitutional autonomy of the states, disregarding the democratic powers of the people vested in the legislature and state executive. संविधान दी स्पिरिट ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਉਂਗਲ ਚੱਕਦੇ ਆ, मैं कहना दिखाओ कंसेंट स्टेट की, किथे है कंसेंट? केड़ी डिस्कशन की है? फिर दरों मनांगे। देयरफॉर पंजाब के हर बाशिंदे की आवाज बुलंद करनी अज बहुत जरूरी सी। स्टेट गवर्नमेंटां नूं फैसिलिटेट करना चाहिए। फैसिलिटेट साहब, यू कैनॉट उन्होंने सबमिशन च नहीं लेके आ सकते, उन्होंने नूड़ नहीं सकते, उन्होंने अधिकार नहीं तुसीं खो सकते, उन्होंने मौलिक फंडामेंटल राइट्स तुसीं खो नहीं सकते। गुड़ दे के मार रहे हैं, पुरजोर विरोध साडे वल्लों। मैं पूरा बोलना ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਹੁਦਾ, ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ 2 ਮਤੇ ਪਾਏ ਅਸੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੂਲ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਘੁਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
और ना ही असी घुलन देनी है। पंजाब सरकार सक्षम है अपनी राखी आप करने वास्ते। इस करके 50 किलोमीटर तक जिहड़ा तुहानूं आउण दी कोई लोड़ नहीं है। जिथे तुसीं हैं उत्थे तक रहो, अपनी हद नूं संभालो, उत्थे तक उहनूं अपना सील रखो। लेकिन अगे किसी तरह भी पंजाब दे लोग, पंजाब दी सरकार, पंजाब दीयां पार्टियां अलाउ नहीं करनगियां ये कुछ करनगे। बाकी इस नूं कई तरीके दे नाल लिया जाएगा। एजिटेशन पार्टियां करनगियां। प्रधान जी ने सत्याग्रह तक की गल की है। कोर्ट इस दे नाल ही असीं सुप्रीम कोर्ट दे विच केस असीं तैयार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट दे विच इहदे खिलाफ ऑर्डर दे जावांगे। कोर्टां तो भी इंसाफ मंगांगे, विधान सभा विच भी मंगांगे। हर तरीके की असीं अपनी लड़ाई है जिहड़ी पंजाब दे लोकां दी लड़ांगे। पार्टी ऐसी मेरे वालों ते साडे होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इन्हां वालों चिट्ठी लिखी जा चुकी। असीं टाइम भी मंगिया, टाइम नहीं दिता। लेकिन अज पार्टियां ने कहा है कि हुण आपां नूं विधान सभा च पहलां जाना चाहिए, फिर उन्हां कोल जाना चाहिए। फिर भी जे सानूं टाइम उन्होंने दिता तो असीं दुबारे पार्टियां नाल कंसल्ट करके जो हुण एक साझा पंजाब दा काम है, सब दी सलाह दे नाल इहदे विच चलिया जाऊगा। देखो जी, ये सर्व पार्टी मीटिंग है। पार्टियां के कंसेंसस के नाल ही ये एजिटेशन मिटी जाएगी जनाब। पहली गल। दूजी गल, असी कोई ऐसा प्रयास नहीं छड्डांगे जड़ा कि पंजाब के लोग साथ तो एक्सपैक्ट करते। विधान सभा परसुएसिव पावर्स, इट हैज गॉट परसुएडिंग पावर, लॉ मेकर्स डू दैट। ठीक है जी। ओ कोर्ट बंदा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लिए कित्थे जाके दस्तक दिंदा है, आवाज चुकदा जो मुनसिफ कातिल हो जान। कित्थे? कोर्ट च। ओ सत्याग्रह, धरने। एक गल हो रही सी कि बंद करिए, लेकिन वो असी लोगों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। सारा दा एक कंसेंसस सीगा कि दिल्ली जाके ये लड़ाई लड़नी पैनी, पार्लीमेंट च लड़ांगे, राज्य सभा दे विच इकट्ठे होवांगे। जड़ियां पार्टियां सहयोगी बन सकदियां ने, जिन्हां नाल धक्का होवे, वेस्ट बंगाल क्लीयर है, उन्होंने लिखत समर्थन दिता। यह जे लोगों को इकट्ठे करके लड़ाई लड़ा। एक मिनट, कोई धरने का जो प्रोग्राम जिवें आएगा वो सारियां पार्टियां बनावियां। ओ जी, मैं ये गल उन्हां दी पार्टी ने अंदर भी कही सी। मैं तुहानूं बेनती करना चाहुंदा, मैं अंदर भी कहा कि मेरी नस वड्ड के खून टेस्ट करा लो। हमेशा ही देश परस्ती और पंजाब परस्ती निकलेगा। और दूसरा, एक औपचारिकता होंदी है जब कोई एक डेमोक्रेटिक सिस्टम दे विच आपां रह रहे, जब कोई नवा CM बनता है, वो प्राइम मिनिस्टर नूं चिट्ठी लिख के टाइम मंगदा है, होम मिनिस्टर नूं चिट्ठी लिख के टाइम मंगदा। मैं भी उस तरह मंगिया, मैं उस तरह उन्होंने मिलन गया तो उन्होंने खेती कानूनों बारे ते कोरीडोर बारे गल की है। होम मिनिस्टर नूं मैं पाकिस्तान नाल व्यापार खोलण की भी गल की है। मेरा फर्ज बनता सी कि मैं उन्होंने कहा कि जिहड़ा बॉर्डर है उस तो कोई भी नशा अंदर नहीं आना चाहिए। यही गल्लां होईयां और ये औपचारिकता सी कि मिलन जाना जरूरी सी। उन्होंने ये गल बनानी कि जी ये मिलन गए सी, यार ये तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम दे विच मेरा फर्ज बनता सी। बॉर्डर सील का मतलब हमेशा ही हुण अंदर साडे पास अकाली दल मान दे प्रधान जी आए हुए सी, मान साहब। वो उन्होंने कहा कि मैं कई बार चिट्ठी लिखी है कि बॉर्डर नूं सील करो, इधर से नशा नहीं आना चाहिए। क्या गलत गल है जे कहिए कि जी उधरों जब वो BSF उत्थे बैठी है, उत्थे ते नशा आउंदा, साडे पंजाब दा नुकसान हुंदा है, मैनूं कहना मेरा फर्ज बनता है। उन्होंने गल नूं किसी तरह हो मेरे तो एक महीना पहला या 15 दिन पहला ही सुखबीर बादल जी उन्होंने मिले होम मिनिस्टर नूं,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਜੀ ਘੋਲ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਲ ਵਧਾਉਣ ਗਏ ਸੀ? ਉਈਓ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਰੱਦ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਮਿਲਾਂਗੇ।